तो बहुत से कारण बताए गए कि महाभारत क्यों हुई। जब हम व्यवहार में एक दूसरे के साथ आते हैं तो व्यवहार में कुछ ना कुछ गलत एक दूसरा जिसको बोलता है अपने हिसाब से सही और गलत कर देते हैं। वो हर समय जो सत्य है वो सत्य रहेगा, पर जब हम अपने हिसाब से करते हैं तो वो बहुत बार दूसरे के हिसाब से सही नहीं होता है, पर हम समझ लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं। और ऐसा जिसकी बुद्धि दृढ़ रहती है, अभिमानी रहता है, वो समझाने से भी किसी से नहीं मानता है और उसके मन में क्रिया की प्रतिक्रिया रहती है और फिर वो बदला लेने के मौके ढूंढता है कि किस तरीके से इसको गिराया जाए और बढ़ने से रोका जाए। पर जिसके साथ भगवान है, जिसने सच का साथ दिया है, जिसने सच को पकड़ा है, उसकी आखिर में विजय होती है। तो बहुत से कारण बताए, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब दुर्योधन द्रोण को पिछली बातें स्मरण करा। उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़काने के तात्पर्य से सबसे पहले धृष्टद्युम्न का ही नाम लेकर मानो द्रोणाचार्य को उसकी ओर से घृणा उत्पन्न कराता है। दुर्योधन ने जो धीमता कहकर धृष्टद्युम्न की प्रशंसा की है, इसे स्तुति मुख निंदा समझनी चाहिए। व्यंग से इस पद का प्रयोग कर रहे हैं। उसके मन का आंतरिक अभिप्राय तो ये है कि यह धृष्टद्युम्न बुद्धिमान नहीं, वरु बड़ा धूर्त है, कृतघ्न है, गुरु निंदक है और परम चालाक है, क्योंकि जिसको गुरु मानकर इनकी विद्या सीखी, अब उसी को मारने के लिए उद्यत हो रहा है। दुर्योधन आचार्य से कहता है कि हे भगवान, ऐसे दुर्बुद्धि शिष्य का तो मुख देखना उचित नहीं है। यह तो शिष्य का काम नहीं है, शत्रु का काम है। यह उत्तम शिष्य नहीं, अधम शिष्यों में इसकी गणना करनी चाहिए और ऐसे शिष्य से घृणा करनी चाहिए। राजा दुर्योधन द्रोण के प्रति ये कहता है कि हे आचार्य, आपके जितने शिष्य इस रणभूमि में आपकी ओर हैं, सब आपके शुभ चिंतक, आपके साथ प्राण देने वाले उत्तम शिष्य हैं, और आपके जितने शिष्य पांडवों की ओर आ खड़े हैं, वे सब आपके प्राणघातक हैं। तिनसे धृष्टद्युम्न मुख्य है, क्योंकि आपके मारने ही का संकल्प करके इसके पिता द्रुपद ने पुत्रेष्टिय यज्ञ करवाकर इसको उत्पन्न किया है। इस कारण यह धृष्टद्युम्न गुरुहंता उत्पन्न हुआ है। हे गुरु, इन सब मेरी बातों को आप विचार कर देख लें। यदि राजा द्रुपद का पुत्र जो आपका शिष्य है बुद्धिमान होता और गुरु भक्त होता, तो जिस रण में आपके उसके गुरु स्वयं उपस्थित हुए हैं, आपकी सेवा में आकर परस्पर मेल करने की सम्मति करता। पर ऐसा ना करके आपसे युद्ध करने के लिए पांडवों की सेना की व्यूह की रचना कैसी गंभीरता के साथ कर दी है, जिसके देखने में ऐसा जान पड़ता है मानो संपूर्ण पृथ्वी मंडल के पर्वत एकत्र होकर हम लोगों के मस्तक की ओर उठे चले आ रहे हैं। यदि आप यूँ कहें कि यह मेरा शिष्य है, यह मुझसे क्या लड़ेगा, मेरे सामने बलवान नहीं है और वान विद्या में तो इसका गुरु ही हूँ, मुझको भय क्या है, तो हे आचार्य, आप इसको निर्बल न समझें। इसकी सहायता के निमित्त बड़े बड़े वीर आकर इस रणभूमि में उपस्थित हैं, जिनका नाम मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। पहले दुर्योधन ने पूर्व श्लोक में केवल धृष्टद्युम्न का नाम लेकर द्रोणाचार्य को उनकी मृत्यु का स्वरूप दिखलाया, पर उसके मन में ये संदेह हुआ कि कदाचित द्रोणाचार्य इस युद्ध विद्या के बहुत बड़े आचार्य होने के कारण अकेला इस धृष्टद्युम्न को अत्यंत निर्बल तथा अपना शिष्य जान निश्चित हो रहे हैं। इसलिए अब अन्य बड़े बड़े वीरों का नाम लेकर इनको भयभीत कर देना अत्यंत आवश्यक है। इसी अभिप्राय से फिर कहता है कि इस रणभूमि में पांडवों की दल की और बड़े बड़े पराक्रमी वीर हैं, अर्थात ऐसे ऐसे महान वानों के क्षेपण करने में परम कुशल प्रतिपक्षी दल में हैं, जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध कला में परम प्रवीण हैं। प्रश्न: दुर्योधन कैसे जानता था
कि भीम और अर्जुन ही इस रणभूमि में सबसे श्रेष्ठ वीर हैं। यह दुर्योधन जब आचार्य द्रोण के समीप जाकर देश देशांतर राजकुमार और पांडवों के साथ युद्ध विद्या सीखता था, तब कभी कभी आचार्य परीक्षा लेने के तात्पर्य से सब राजकुमारों में परस्पर मल्ल युद्ध कराया करते थे। इससे दुर्योधन जानता था कि यही दोनों सबों में अधिक बलवान हैं। पक्षी वेधन के समय भी अर्जुन ने ही वेधन किया था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी अर्जुन ही मत्स्य वेद कर द्रौपदी को जीत लाया था। इसलिए दुर्योधन को विश्वास था कि अर्जुन वीर शिरोमणि है। फिर भीम को भी जो इसने श्रेष्ठ वीर कहा, इसका कारण यह था कि गुरु के पास परीक्षा के समय गदा युद्ध में यह स्वयं भीम से हार जाया करता था। इसके अतिरिक्त राजा विराट के गौओं को घेर लेने के समय अर्जुन ने युद्ध को दुर्योधन आदि सब कौरवों को अकेला ही पानी पानी कर दिया था। सारी कौरव सेना त्राही त्राही करने लगी थी। गुरु द्रोण को अर्जुन ने बाणों से ढक दिया था। दुर्योधन के मुकुट को 2 टुकड़े कर डाले थे। सारे कौरव सैन्यों के कपड़ों को छीन लिया था। इन सब प्रकार की वीरता से दुर्योधन जानता है कि पांडव दल में भीम और अर्जुन के समान कोई वीर नहीं है। मुख्य अभिप्राय यह है कि दुर्योधन और द्रोणाचार्य दोनों अर्जुन और भीम के बल को भली भांति जानते हैं। इसी कारण दुर्योधन द्रोण को यूँ समझा रहा है कि हे आचार्य, आप वान विद्या में विशारद होने के कारण ऐसा समझ असावधान न रहे कि धृष्टद्युम्न मेरा क्या कर लेगा, वरु इस बात का सदा विचार करते रहे कि यह धृष्टद्युम्न इन्हीं योद्धाओं की सहायता से आपके संग युद्ध करेगा। अब मैं आपको अन्य वीरों के नाम भी सुना देता हूँ, सुनिए। वह देखिए, सबसे आगे जो ययुधान नामक वीर है, जिसे सात्यकी भी कहते हैं, यह वृणवंशी सत्य का पुत्र श्री कृष्ण का सारथी है, जो प्राणांत तक पीठ दिखाने वाला नहीं है। इसकी मार तथा वानों के घाव असह्य है। अकेला व्यूह के भीतर घुसकर युद्ध करने वाला है। इसी कारण इस सात्यकी का दूसरा नाम ययुधान करके प्रसिद्ध हुआ है। वह लीजिए दूसरा विराट आपके सम्मुख खड़ा है, जो अर्जुन का निज समधी है, जिसकी कन्या उत्तरा अभिमन्यु से ब्याही गई है। भला अर्जुन के लिए अपनी जान देने से क्या यह मुंह मोड़ सकता है? कदापि नहीं। तीसरा, यह जो लाल लाल विशाल आंखें निकाले आपकी ओर उड़क कर ताक रहा है, वह राज द्रुपद है, जो आपका परम बैरी है। वह पांडवों का सब सुसर है। हे आचार्य, ये तीनों महारथी होकर पांडवीय सेना के आगे खड़े हैं। लीजिए और सुनिए। यह युद्ध विजय करने की जिनकी महान कलाएं सर्ववीरों पर विदित हैं, ये तीनों में हैं। जो आपके बैरी धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु है, उसे आप छोटा न समझिए। यह आग की समान काज करने वाला और रणधीर है। फिर यह जो दूसरा राजा का पुत्र चैकितान है, वह भी इसका बराबरी का है। बल में इससे रत्ती मात्र भी कम नहीं है। काशीराज भी पांडवों के समधी होने के कारण अपनी सारी युद्ध कला काम में लाने से न रुकेगा। ये तीनों एक से एक वीर्यवान हैं। लीजिए और देखिए, इस रण में नरपुंगव अर्थात नरों में श्रेष्ठ जो पुरजीत, कुंती भोज और शैव्य है, इन तीनों में 2 अर्जुन के मामा हैं और तीसरा शैव उसी नगर महाराज के प्रसिद्ध पुत्र राजा शिवी के गोत्र में है। इसी कारण इसका शैव्य नाम है। ये तीनों पांडवों की सेना के महारथी भी हैं। इससे अतिरिक्त अन्य वीर भी हैं, जिनका नाम भी सुनाता हूँ। राजा युधाभिमन्यु और महाशूर रणधीर उत्तमौजा ये दोनों भी हैं। ये दोनों परस्पर सगे भाई हैं। इन्होंने पांडवों के लिए अपनी अपनी सारी सेना इस रणभूमि में लाकर खड़ी कर दी है। यदि आप ऐसे कहें कि ये सबके सब ऐसे वीर केवल पांडवों को अपना दिखलाने के लिए रण में आ गए हैं, पर जब मेरे शास्त्रों से इनको सामना पड़ेगा, तब सबके सब ऐसे भाग जाएंगे जैसे घोर झंझावत से मेघ मंडल इधर उधर तितर बितर होकर मिला जाते हैं। सो हे गुरु, आप ऐसा कदापि न अनुमान करें। ये सबके सब पांडवों के लिए प्राणदान देवेंगे, पर रण छोड़कर
नहीं भागेंगे, क्योंकि ये बड़े पराक्रमी हैं। इतने ही नहीं, वरु जो इनके अपने रुधिर के संगी वीर हैं, उनके नाम भी सुनिए। सौभद्र, जो सुभद्रा का पुत्र, अभिमन्यु अर्जुन का परम प्रिय पुत्र तथा कृष्णचंद्र का अपना प्यारा भांजा है। यद्यपि बालक है, पर युद्ध काल में परम प्रवीण है। सर्व प्रकार के व्यूहों को तोड़कर घुस जाने से तो यह एक ही निकला है, अनेकानेक वीरों के नाकों में दम कर देता है। फिर इस रण में द्रौपद का जो द्रौपदी के 5 पुत्र के प्रति विंध्यादि नाम करके हैं, वे भी सेना के पृष्ठभाग में स्थित हैं। ये सबके सब जिनके नाम मैंने गिनाए महारथी हैं। इस कारण इनकी सेना गंभीर और दृढ़ वहियों के साथ ऐसी रची हुई देख पड़ती है कि यदि काल भी अपना कटक लेकर इनके सम्मुख आवे तो उसे भी जीत लेंगे। इतना कहते कहते दुर्योधन मन ही मन विचारने लगा कि आचार्य ऐसी आज्ञा न दे देवें कि जब तुम सेना को देख डरते हो तो पांडवों को आधा राज्य देकर संधि कर लो, युद्ध का अखेड़ा उठा दो। इसलिए आचार्य के चित्त की यह शंका मिटाने के तात्पर्य से झट अपनी सेना की स्तुति करने लग गया और अपने वीरों के नाम बिलक बिलक दिखाकर कहने लगा कि हे गुरु, अब जो आपने दल के महारथी हैं, यह दुर्योधन वचन के बोलने में बड़ा चतुर है। यहाँ यद्यपि इसमें मन में पांडवों के वीरों को देख भय उत्पन्न हो आया है, तथापि उसे छिपाने के प्रयोजन से इसने इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग किया है। तात्पर्य यह है कि आचार्य मेरे को डरा हुआ जान संधि की आज्ञा न दे, इसलिए अपने कटक के वीरों का नाम आचार्य को जना देने के लिए बिलक बिलक कर कहता है। हे द्विजोतम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मेरे आचार्य, हम लोगों के कटक में भी तो सेना के बड़े बड़े श्रेष्ठ नायक हैं, उन्हें भी तो आप जान लीजिए। आप ऐसा न विचारें कि पांडवों को ही सेना में बड़े बड़े वीर इकट्ठे हुए हैं। नहीं नहीं, उन वीरों से भी अधिक बलवान मेरे कटक के नायक गण हैं। प्रश्न, यहाँ दुर्योधन ने इस रणभूमि में द्रोणाचार्य को वीरोत्तम ना मानकर द्विजोत्तम क्यों कहा है? यज्ञ आदि तथा धर्म उपदेश आदि के समय तो द्विजोत्तम कहकर संबोधन करना उचित है, पर ऐसे घोर संग्राम के समय द्विजोत्तम कहकर स्तुति करने का क्या प्रयोजन है? उत्तर, दुर्योधन ने भीतर का क्रूर भाव महामलिन है, उसने धृष्टता करके 2 अभिप्रायों से यह शब्द उच्चारण किया है। प्रथम तो यह है कि द्विजोत्तम शब्द से अपनी स्तुति सुनकर यह हर्षपूर्वक पूर्ण उत्साह के साथ मेरे लिए युद्ध करेंगे। दूसरी बात यह है कि रण के समय द्विजोत्तम कहना स्तुति मुख निंदा भी है, अर्थात दुर्योधन आचार्य को यह भी जता रहा है कि यद्यपि तुम धनुर्विद्या विशारद हो, पर जाति से तो तुम ब्राह्मण ही हो। ब्राह्मण तो स्वाभाविक डरपोक होते हैं, रण से सदा भाग जाया करते हैं। यदि तुम भी इनकी सेना से डर कर अथवा अर्जुन को अपना परम शिष्य समझकर उनकी ओर होने की चेष्टा करोगे तो जान लो कि हमारे कटक के वीर तुम्हारी जान न छोड़ेंगे, क्योंकि भीष्म आदि बड़े बड़े कट्टर भी प्रबल योद्धा मेरी ओर है। इसी दृढ़ता से रणभूमि में द्विजोत्तम पद से द्रोण को पुकारता है। अब कहता है कि हे आचार्य, मैं अपनी सेना के नायकों का नाम आपके बोध निमित्त सुनाता हूँ, सुनो। तुम इन सब वीरों को प्रथम से ही जानते हो, तथापि संभव है कि 2-1 को तुम विस्मरण कर गए होंगे। इसी कारण मैं चाहता हूँ कि वे सबके सब तुम्हारे ध्यान में आ जावें और तुमको भी इन सबों का सहायता से युद्ध संपादन में अधिक परिश्रम न हो, क्योंकि पांडवों की सेना के वीरों से ये किस प्रकार न्यून नहीं है तथा अत्यंत कठोर व्यूह में निशंक पिल पड़ने वाले हैं। जब तुम अपने प्रबल प्रताप को दिखाते हुए शत्रुओं की सेना को मार भगाना आरंभ करोगे अथवा शत्रुओं की सेना प्रबल होकर तुमको घेर लेने की चेष्टा करेगी, तब ये तुम्हारी सहायता करेंगे। हे देव, अब मैं उनका नाम सुनाता हूँ, सुनो। अब दुर्योधन अपने दल के महारथियों का नाम द्रोणाचार्य के प्रति कथन करता हुआ उन्हें उत्साह बढ़ाने के तात्पर्य से कहता है कि हे भगवान, सबसे पहले तो आप मेरे परम रक्षक स्वयं उपस्थित हैं, जिसका सामना करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप तो साक्षात
धनुर्वेद के अवतार ही हैं। यह शास्त्र विद्या तो सदा दासी के समान आपकी सेवा में खड़ी रहती है। इसलिए आपके ऐसे धनुर्विशारद के आश्रय मुझको युधिष्ठिर की सेना का तनक भी भय नहीं है। जिस दल में आप होंगे उसका सदा जय है, यह मेरे मन में निश्चय है। पश्चात यह देखिए मेरे सब प्रकार सहायक वीर शिरोमणि बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह भी उपस्थित है, जिनकी युद्ध कला संसार में प्रसिद्ध है। ये शत्रु रूप गज समूह के ग्रास कर जाने के लिए सिंह के समान है, जिनके धनुष टंकार की ध्वनि मात्र से नृपमणियों के गर्भपात हो जाते हैं। फिर वह देखिए सब प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित जो अपने रथ के सम्मुख खड़ा है, वीर कर्ण है, जिसकी वीरता कौन नहीं जानता। यह मेरा परम मित्र है। यद्यपि यह अपनी माता कुंती के मुख से सुन चुका है कि वह कुंती का ही पुत्र है, तथापि अपने सहोदर भ्राता पांडवों की सहायता न करके मेरे लिए प्राण दे देने को युद्ध में आन पहुंचा है। फिर देखिए कृपाचार्य जी महाराज रथ के ऊपर किस वीरता से वीरासन लगाए बैठे हुए हैं। यह गौतम वंश में शरदूत ऋषि के पुत्र हैं। मेरे पितामह महाराज शांतनु के बचपन में बड़े कृपा से इनका लालन पालन किया था। इस कारण ये कृप नाम करके प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भी जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर धनुर्विद्या में बड़ी प्रवीणता प्राप्त की। हमारे पितामह भीष्म ने इनको भी हम कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया था। यह इस कारण कहे जाते हैं कि स्मृति के युद्ध तिस सदा जय करने वाले हैं। संग्रामों में पराजय के पैरों के तले दबाए हुए जय का टीका अपने मस्तक पर लगाने वाले हैं। ये तो अश्वत्थामा के मामा ही हैं। दुर्योधन बड़ी चतुराई के साथ अपनी धूर्तता अपनी कक्षा बगल में दाबे हुए ऊपर से हित की बातें करता हुआ कहता है कि हे आचार्य, और भी सुनिए। वह देखिए आपके प्राणों के प्यारे नेत्रों के तारे मेरे परम दुलारे मित्र अश्वत्थामा जी भी आकर उपस्थित हुए हैं। यह भी स्मृति जय कहलाते हैं। ये इस प्रकार के पिता भक्त हैं कि अपना प्राण देकर केवल आपकी रक्षा करने के तात्पर्य से यहाँ आन पहुँचे हैं। यहाँ तक नाम लेकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के प्रति अपने मन का ये भाव दिखलाया कि हे आचार्य, ये जो भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा हैं, ये चारों युद्ध में विशेषकर आपकी ही सहायता करेंगे, क्योंकि यही चारों आपके शुभ चिंतक हैं। मेरे पितामह महाराज भीष्म ने आपको धनुर्विद्या विशारद जानकर हम लोगों का आचार्य नियुक्त किया था। इस कारण उनकी आंतरिक इच्छा ये है कि इन उपस्थित वीर नरेशों के बीच आप युद्ध कला में अग्रसर कहलावें। इसलिए वे भी आप ही की सहायता करेंगे। कर्ण आपका परम प्रिय शिष्य है, इसको अर्जुन से किसी प्रकार न्यून नहीं माने। यह अर्जुन से सनातनी बैर है, क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर में जब यह कर्ण मत्स्य वेदने को उठा था, तब द्रौपदी ने मैं सूत के पुत्र को नहीं वरूंगी ऐसा कड़वे शब्दों से इसका अपमान करके इसे मत्स्य वेदने से रोक दिया था। तहाँ अर्जुन ने झट उठकर मत्स्य का वेदन कर द्रौपदी को वर लिया। तभी से इस कर्ण को पांडवों से बैर है। इसलिए आप ही की सहायता करने ही के प्रयोजन से यह प्रसिद्ध वीर वान हाथ में लिए खड़ा है। फिर यह देखिए विकर्ण जो मेरा छोटा भाई है, सहस्त्रों वीर क्षण मात्र में रसातल भेजने वाला है, यह भी आप ही का शिष्य है। जिसकी बाईं ओर नाना प्रकार के कवच आदि को धारण किए सोमदत्त वीर वेश में सुसज्जित खड़ा है। इसका दूसरा नाम भूरिश्रवा है। यह चंद्रवंशी महाराज सोमदत्त का पुत्र है। वान विक्षेप करने में जिसकी अलौकिक शक्ति है। किसी किसी ग्रंथ में ऐसा पाठ है। जब ऐसा पाठ होता हो तो यूँ अर्थ करना होगा कि सोमदत्ती अर्थात भूरिश्रवा और जयद्रथ ये दोनों वीर भी मेरी सेना के नायक हैं। किसी किसी ग्रंथ में ऐसा पाठ है। यहाँ विचार कर देखने से ऐसा बोध होता है कि यह शुद्ध पाठ है, क्योंकि जयद्रथ की गणना उत्तम वीरों में नहीं है। द्रोणाचार्य और दुर्योधन को भी ये ज्ञात है कि जिस समय जयद्रथ द्रौपदी को चुराकर ले भागा था, उस समय उसे भीमसेन ने पकड़कर
लात घूंसे तथा थप्पड़ों से उसकी पूरी पूजा की थी, पर उसके बहुत रोने पीटने से युधिष्ठिर ने छुड़वा दिया था। इस प्रकार अपमानित होकर जयद्रथ ने वहां से भाग हरिद्वार में जाकर शिव की आराधना की और महादेव के प्रकट होने पर उसने वर मांगा कि मैं पांडवों को युद्ध में जीतूं। पर महादेव ने यूं कहा कि तू अर्जुन को कदापि नहीं जीत सकेगा। इतना कहे अंतर्धान हो गए। इसी कारण जयद्रथ का नाम द्रोणाचार्य के समीप लेने से दुर्योधन कुछ सकुचा गया। इसका नाम ना लेकर केवल सोमदत्ती का नाम लिया। दुर्योधन ने पांडवों के दल की ओर तो धृष्टद्युम्न लेकर द्रौपदी के 5 पुत्र तक 18 महारथियों और अपने दल की ओर द्रोण से लेकर सोमदत्ती पर्यंत केवल 7 महारथियों के नाम गिनाए। इसलिए मन ही मन यह विचार कर कि अपनी ओर महारथियों को न्यूनता जान आचार्य युद्ध से ना मुकर जावे, झट संशय हो कहने लगा, राजा दुर्योधन जो स्वार्थ का मूल है, दोनों ओर की महारथियों की सेनाओं का वर्णन करते करते धोखे से जो अपनी ओर की न्यूनता कह सुनाई। इससे उसके चित्त में यह चिंता उत्पन्न हो गई कि इस रण में जितने नरेश आए हैं, इनमें मेरे मित्र कर्ण को छोड़ और किसी की इच्छा युद्ध करने की नहीं है। ऐसी दशा में इस न्यूनता को सुन यदि आचार्य का भी चित्त डावाडोल हो गया और रण छोड़ लौट गए तो महा अनर्थ होगा। मेरा सारा बना बनाया घर बिगड़ जाएगा। इसलिए झट वहाँ ही से पलट पड़ा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, आप ऐसा ना समझे कि मेरे दल की ओर केवल 7 ही महारथी हैं। नहीं नहीं, हे आचार्य, मैंने जो केवल 7 ही महारथियों के नाम गिनाए, इससे तुम ऐसा न समझो कि इतने ही महारथी मेरे कटक में उपस्थित हैं। नहीं नहीं, इनसे अतिरिक्त और भी हैं। सैकड़ों सूरवीर केवल मेरे ही राज्य की रक्षा के लिए अपने अपने प्राण को तुच्छ जान रण में अर्पण करने के लिए उपस्थित हैं। ये केवल कहने मात्र ही मेरे हितैषी नहीं है, वरु आंतरिक स्नेह से सब के सब अपना देश को सर्वत्र त्याग कर अपनी अपनी सेना लिए इस रणभूमि में आए हुए हैं। ये कैसे हैं कि परशु, गदा, वाण, खड़ग, शूल इत्यादि अनेक शस्त्र अस्त्र के प्रहार करने में जो बड़े शूर हैं, तथा ये जितने असंख्य वीर मेरी ओर आए हैं, सब के सब युद्ध करने में निपुण हैं। ये अवश्य अपनी युद्ध कला कौशल से कीर्ति रूपी युक्ति को जय करेंगे और मुझको मेरे राज्य में स्थिर कर पांडवों का कहीं नाम भी न रहने देंगे। हे आचार्य, मैं तुम्हारे समीप क्या कहूँ, ये सबके सब सच्चे क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का क्या धर्म है, सो इन्हीं लोगों से सीखने योग्य है। ये मेरे कटक में अनगिनत आए हुए हैं, ये सबके सब तुम्हारी सहायता में तत्पर रहेंगे। आप दुर्योधन मारे भय के बावला और चंचल चित्त होने के कारण फिर इस अपने वचन से प्रतिकूल कुछ मन ही मन विचार कर यूं कहने लगा। प्रिय पाठकों, कुबुद्धि, कपट, लोभ, अन्याय और स्वार्थ के आभूषणों से भूषित इस दुर्योधन ने 18 अक्षौणी सेना कभी किसी रण में इकट्ठी ना देखी थी। इसी कारण यहाँ इतना बड़ा गंभीर सेना देख मारे भय और चिंता के बावला सा हो गया और द्रोणाचार्य का सबसे मुखिया जान अपनी ओर प्रसन्न करने के तात्पर्य से कभी सीधी और कभी उल्टी बातें करने लगा। विचार कर देखने से इसका बावलापन प्रकट देख पड़ता है। देखो, अभी तो अपने सैन्य की वीरता का डींग हाँक रहा था और द्रोणाचार्य को अपनी साहस दिखला रहा था, फिर अभी झट वहीं से ही पलट पड़ा और ऐसे विचारने लगा कि द्रोणाचार्य, मेरे कटक की स्तुति सुन। ऐसा न कह बेटे कि जब तुमने अक्षौणी बलवती सेना एकत्र कर ली है तो पांडवों की केवल 7 अक्षौणी सेना के जीत लेने में कौन सी कठिनता है। इसी कारण तुम मुझे मेरे पुत्र अश्वत्थामा और कृपाचार्य इन तीनों ब्राह्मण को जान छोड़ दो। तुम लोग दोनों मेरे शिष्य परस्पर युद्ध करो, हम लोग तुम्हारी युद्ध कला देखकर प्रसन्न होंगे। मन में संकल्प का उदय होकर विचार करने लगा कि जब तक आप तीनों महान योद्धा
जिनके भय से अक्षौनी कांप रही है, मेरी सहायता ना करेंगे तब तक मेरी जीत कदापि ना होगी। क्योंकि हम लोगों की सेना यद्यपि 11 अक्षौनी बड़े बड़े युद्ध विशारदों से गठी हुई है, तथापि हम लोगों की सेना भीष्माचार्य से रक्षित होने के कारण अपर्याप्त है, अर्थात शत्रु की सेना को जीत लेने में असमर्थ है। इससे शत्रुओं की सेना का जीतना कठिन जान पड़ता है, क्योंकि भीष्म पितामह अब वृद्ध हो गए हैं। यद्यपि इस समय भी उनके बल का परिमाण नहीं है, तथापि वृद्धता ही तो है। काल और अवस्था तो अपना प्रभाव कुछ मनुष्य के शरीर पर दिखलाते ही हैं। ऐसे समय में हे आचार्य, आप ही तीनों ब्रह्म ऋषि मुझे सहारा है। यदि आप लोग मेरी सहायता न करेंगे तो मेरी सेना निसंदेह अपर्याप्त अर्थात असमर्थ है। क्योंकि इन पांडवों की सेना यद्यपि 7 अक्षौणी है, तथापि भीम से परिपालित होने के कारण अर्थात हमारी अधिक संख्या वाली सेना को जीत लेने में समर्थ है। क्योंकि भीम बहुत बड़ा बलवान है और ऐसा दृढ़ है कि सुमेरु पर्वत टले तो टले, पर इसका अपना प्रण से टलना कठिन देख पड़ता है। इसने प्रण किया है कि गदा से मेरा जंघा तोड़ डालेगा और दुशासन की छाती फाड़ 3 चुल्लू रुधिर पान करेगा। सो हे देव, इसका प्रण तभी टल सकता है जब आप कृपाचार्य और अश्वत्थामा भीष्म पितामह के साथ मिलकर अपने वानों की बौछारों से इसे व्याकुल कर अटूट निद्रा में औंधे मुंह सुला देवें। आप तीनों वीरों का ही मुझे सहारा है। आप लोगों के बिना मेरी सेना तो अवश्य ही अपर्याप्त असमर्थ ही कहलाएगी। यदि दुर्योधन बावला न समझा जावे, वरु जिस पर अपने बल की बड़ाई करता आता है उसी प्रकार करता हुआ समझा जावे, तो यहाँ अपर्याप्त शब्द का अर्थ अपरिमित और अनिवार्य करना चाहिए। अर्थात दुर्योधन अपने दल के वीरों की स्तुति करता हुआ यूँ कहता है कि हे आचार्य, आप उत्साहपूर्वक युद्ध करें, क्योंकि हमारी सेना जो भीष्म ऐसे बुद्धिमान विचारमान और दिग्विजयी वीरों से भली भांति रक्षित है, वह बल में अपरिमित है। अर्थात मेरे कटक में आप भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण इत्यादि ऐसे ऐसे वीर हैं जिनके जोड़ का एक भी वीर पांडवों के दल में नहीं है। यदि इनके युद्ध शक्तियों को एक संग मिला दें तो सबको मिलकर अपर्याप्त अर्थात अपरिमित और अनिवार्य बल हो जाता है। पांडवों के दल में कोई ऐसा वीर नहीं है जो इनके बल को अपनी भुजा के बल से रोक सके। जिस समय ये मेरे वीर युद्ध में कोपेंगे, उस समय पांडव दल में भंवरी घात लग जाएगी। इसलिए मैं इस अपने दल को अपर्याप्त अर्थात अनिवार्य कहता हूँ। इसके प्रतिकूल पांडवों को जो दल जो भीम ऐसे चंचल बुद्धि वाले नव युवक से रक्षित हैं, वह पर्याप्त है अर्थात परिमित है और निर्वार्य है। क्योंकि एक तो 7 ही अक्षौणी है, इतनी थोड़ी संख्या वाली सेना मेरे 11 अक्षौणी वाली सेना को क्या कर सकती है। भीम का चंचल स्वभाव है और घोर क्रोधी है, इस कारण उसमें जितना बल है वह सब निरर्थक है। क्योंकि अधिक क्रोध के समय शरीर में बल नहीं रहता, इसलिए इसके हाथ में दी हुई सेना की शक्ति को पर्याप्त अर्थात थोड़ी कहनी चाहिए, जिसकी शक्ति का निवारण मेरे दल का एक साधारण वीर भी कर सकता है। एक दूसरे अर्थ में कई भाष्यकारों की सम्मति है तथा आनंदगिरी और मधुसूदन इत्यादि भाष्यकारों को यह दूसरा अर्थ स्वीकार है, पर भाष्यकार नीलकंठ ने तो अपर्याप्त और पर्याप्त शब्दों का एक तीसरा ही अर्थ कर दिया है। अर्थात पर्याप्त शब्द का पर्याप्त ऐसे करके परिवेष्टन घेर लेना अर्थ किया है। तब दुर्योधन का यह अभिप्राय होगा कि हे आचार्य, हम लोगों की सेना 11 अक्षौणी होने के कारण पांडवों की सेना से अपर्याप्त है अर्थात घेरी नहीं जा सकती, और पांडवों की सेना पर्याप्त है अर्थात 7 ही अक्षौणी होने से भली भांति घेरी जा सकती है। इस कारण अवश्य हम लोगों की जीत होगी। अब बावला, भयभीत तथा चंचल चित्त दुर्योधन फिर अपने मन में यूँ विचारने लगा कि आचार्य, ऐसा न कह पड़े कि जब तू सर्व प्रकार बलवान है ही तो फिर मेरे पास आकर
निरर्थक टेढ़ी सीधी बातें बना क्यों बहुत प्रकार जल्पना कर रहा है। जितना समय तूने मिथ्या बात करने में मेरे साथ गंवाया है, इतने समय को यदि विहू की रचना में लगा देता तो अति उत्तम था। ऐसा विचार द्रोणाचार्य की इस प्रकार की शंका को दूर करने के लिए फिर कहता है। महाभारत को समझ में आ रही है जी? शुरू में तो भूमिका ही है। देखो शुरू में भूमिका है, और जो कि प्रत्येक जीव के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, घर में बाहर क्यों होती रहती है? क्यों होती है भैया? अच्छे और बुरे विचार का द्वंद्व तो रहता ही रहता है, पर उसमें हम अपने आप को श्रेष्ठ भी समझ लेते हैं कि मेरे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो हर तरीके से गुण संपन्न हूँ और ये सब मेरे साथ में है और ज़्यादा भी सेना है, ज़्यादा लोग, ये भ्रम, ये ओवर एस्टिमेट भी है। और ऐसे लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हों तो क्या हुआ जब उनमें शक्ति नहीं है, क्योंकि झूठ में देखो चोर के पैर नहीं होते। एक कहावत है कि चोर के पैर नहीं होते। कैसे नहीं होते? समझो चोर चोरी करने के लिए घर में घुस गया और उसने अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से उसने जुगाड़ लगा के घर में घुसा, जाने का रास्ता पहले खोल देता है चोर, चोरी करता है ना, ये उसकी वो है। लेकिन वो घर में घुस जाए कहीं से तोड़ फोड़ के, और किसी का छोटा बच्चा 2-4 महीने का, अब वो रो पड़े, चोर तो बहुत बड़ा है ना, पर वो उस छोटे बच्चे से डर जाता है कि घर में जाग पड़ गई, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते बोलते ना। तो जो गलत लोग हैं वो बेशक वो करोड़ों की संख्या क्यों ना हो जाए उसको, पर उनके पैर नहीं होते। इसीलिए उसने पुष्टि की है। दुर्योधन यहाँ अपने मन की पुष्टि करके समझा रहा है, पर अपने मन को धोखा दे रहा है। प्रत्येक जीव अपने मन को ही धोखा देता है कि देखो मेरे तो ये सब साथ में है, मेरी सेना तो ज़्यादा है और उसकी तो सेना थोड़ी है, जब हम लड़ेंगे तो हम ही जीतेंगे। अब लड़ाई तो जब ही होगी जब हम ये समझ लें कि जीतेंगे। अगर हम पहले ही समझ लें कि हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे, लड़ाई कभी भी कैसे होती है? एकदम छोटे बड़े में ज़्यादा डिफरेंस रहे तो नहीं होती। बराबर का सा जब वो देखता है ना, और तब उसके बल को एस्टिमेट गलत करता है, क्योंकि कई लोगों को बल का अंदाजा, क्योंकि वो प्रदर्शन समय समय पर नहीं करते हैं, क्योंकि वो गलत चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो उनको अपनी योग्यता, अपना पुरुषार्थ, अपना बल दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो जरूरत भी नहीं समझता, क्योंकि बल किस पर दिखाओगे? अपने आप को ऐसे समझ रहे हो तो 2-4 को थपड़ा दो। उतनी अपने को मालूम है कि हमारे पास इतना पैसा है, पैसा दे के पुलिस वाले को खरीद लेंगे, उसको बुला लेंगे, इसको बुला लेंगे, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेंगे, वक्त पे कोई आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। दुर्योधन वही कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरे साथ कौन दे रहा है, क्योंकि करण दे रहा है। करण क्यों दे रहा है? उसको भी शब्द लगा हुआ है, उसको द्रौपदी का शब्द अंदर में उसने माफ नहीं किया ना, क्रिया की प्रतिक्रिया। जब हम किसी के संपर्क में आते हैं घर में और बाहर में, तो हम एक दूसरे से बोलते हैं, एक दूसरे से हमारे बोलने का नाता पड़ता है, बिना बोले कोई बात होती भी नहीं है। और वो जिस तरीके से हम बोलते हैं या वो हमसे बोलता है तो वो बात हमारे चुभती है, पर हम कई बार बदला उस वक़्त नहीं लेते, पर हमारे अंतर में हम मौके की बात देखते हैं, कभी फिर इसके ऐसा मौका आएगा तब हम लड़ेंगे। लड़ने के मौके की इंतजारी, कोई उसके बहुत मित्र खड़े हों 2-4 तो हम उसको बेइज्जत करेंगे। लड़ाई कैसी है? छोटी बड़ी लड़ाई होती रहती है, क्योंकि अब वो सबके सामने है तो उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा, अरे ये तो ऐसा है, देखो तुम ऐसे हो। तो क्या किया उसने? अब अपने आप को ग्रेट समझ रहा है वो। ये युद्ध है, वाकई युद्ध है, अभी हथियार नहीं है हाथ में, पर युद्ध कहाँ से शुरू होता है? वाकई युद्ध, शीत युद्ध। कई बार बोलते भी नहीं है, बोले क्या है घर में? शीत युद्ध है। लड़ता कोई नहीं है, बोलता कोई भी नहीं दिख रहा है, पर घर का वातावरण अस्त व्यस्त, वातावरण अस्त व्यस्त है। वो वहाँ से ना बोले, वो वहाँ से ना बोले, वो उसकी ना कहे, वो उसकी ना कहे। सबको अपना अपना इतना अभिमान और इतनी ईगो है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहा है। शब्दों के शब्द भी नहीं बोल रहा है, लेकिन कह दिखाऊं कि कर दिखाऊं? कह दिखाऊं, कहना भी नहीं है, वो करके दिखा रहा है।
उसकी हर एक्टिविटी से आप ये समझ जाना कि ये खुश नहीं है, अपनी खुशी को करके दिखा रहा है। वो ऐसा व्यवहार कर देगा या ऐसे चुप बैठ जाएगा, ऐसे किसी की शादी ब्याह का मौका है ऐसे खराब कपड़े पहन के पहुंच जाएगा, करके दिखा रहा है कि मुझे देखो खुशी नहीं है। और कुछ बोल देगा उल्टा पुल्टा, तो क्या होगा? ये युद्ध हो रहा है, अभी हथियार हाथ में नहीं आए हैं, तो अभी ये युद्ध की तैयारी कर रहा है, अभी ये वाक युद्ध हो रहा है। दुर्योधन चतुराई से अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा जब तो लड़ेगा, और अगर वो सोच रहा है कि मैं इनसे नहीं, मन में ये भी सोच रहा है, ये द्वंद्व हो रहा है कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर ये तो बड़े बड़े शूरवीर हैं, पर बोले अगर ऐसी बात मैंने गुरुजी के सामने बोल दी और गुरुजी ने मान ली ये बात तो लड़ाई खत्म, तो मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो मेरे को लड़ना भी है, लड़ना भी है, तो अपने आप को वो दिखाओ कि हाँ रहने दो, वो तो मैंने अब उनकी ज्यादा तारीफ करी तो क्या हुआ, उल्टा पड़ गया। बोले कहीं उल्टा पड़ गया तो इसलिए अब जो शत्रु दल है उसकी वो करो कि हम भी कोई कम नहीं है, हमें ये अंदर में मालूम है हम गलत कर रहे हैं। प्रत्येक जीव को ये मालूम रहता है, जब भी हम भाई से, बेटे से, जब भी जिस रिश्ते में भी हमारी खटास होती है, खटपट होती है, हमको ये मालूम रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन ये जीव अपनी गलती को गलती मानता नहीं है। समस्या कब खड़ी होती है? वो कहीं तो बड़ा बन जाएगा, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो कर सकता हूं, मुझे पूरा राइट है ऐसा करने का। तो राइट गलत यूज हो रहे हैं, जिनको हम अपना राइट समझ लेते हैं ना, और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हमने पूछ तो लिया था, पर पूछते कब है? इन्फॉर्म करते, पूछते नहीं है जब कर चुके होते हैं। अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं, ये महाभारत के कारण है। क्योंकि वो बात कोई कब बदला लेगा कोई, क्योंकि वो अगर माफ करने की अपने में एक सत्संग का एक अपने ऊपर कृपा नहीं है गुरु महाराज की, तो ये क्या होगा? क्रिया की प्रतिक्रिया जन्म बच्चों के उनके साथ साथ चलती रहेगी। बोले ये तो पुस्तक नहीं, ये तो पिछला द्वेष है, पिछला खानदानी द्वेष चले आ रहा है। उसने किसी को मर्डर कर दिया था, उसको वंश को खत्म करने के लिए क्या क्या तपस्या करी। यहाँ बोल रहे हैं कि उसने तपस्या करना चाह रहा है, पर भगवान प्रकट हो गए शिव जी, और भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को तू नहीं हरा पाएगा। भगवान भी ऐसा बोल गए हैं, उसको मालूम है भगवान इनके साथ हैं, और भगवान से इनको वरदान मिला हुआ है। फिर भी विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर भी उसकी बुद्धि पर दया है, देखो कि फिर भी वो लड़ना चाह रहा है, ये उसको मालूम है, अंदर की शक्ति का उसको मालूम है। लेकिन सब अंदर के द्वेष से बंधे हुए हैं। अंदर में किसी ने किसी को कुछ कह दिया था, किसी ने किसी को कुछ कह दिया था, किसी को किसी का श्राप है, किसी को किसी का है, उसके कारण से बंधन में नहीं है। बंधन में क्यों नहीं है? कि सच का साथ नहीं पकड़ा है। जब सच का साथ नहीं लोगे तो उस वक्त तो थोड़ा मुसीबत झेलनी पड़ेगी, पर जिसके संग भगवान है फिर सेना की जरूरत नहीं है ना। उसने मांगा नहीं ज्यादा, तो भगवान को मांग लिया, बोले भगवान आप मेरे साथ रहो बस। और लेकिन जो ये वैभव है, संसार कहाँ जाएगा? किसी को संसार चाहिए, दूसरे का भी चाहिए, तेरा भी मेरा हो जाए। संसार हमें माया हमारे हिस्से की मिल रही हो जब तक ठीक है, चलो आपके जो प्रारब्ध में वो मिलकर रहेगा, पर उसको 3-5 करके गलत तरीके से क्यों अपना बनाते हो? वो माया कभी किसी की होने वाली नहीं है, वो खिसक जाती है। माया के पीछे तुम पड़ोगे तो माया और आगे चली जाएगी, जब उसको छोड़ दोगे वो तुम तब वो पीछे आएगी। पर हम क्योंकि माया को गलत तरीके से अपनाते हैं, वो तेरा भी मेरा हो जाए, दूसरे का हमको सोच ही नहीं है, बस हम उसका भी अपना बनाना चाहते हैं हर गलत तरीके से, ये मालूम होते हुए भी कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत हैं, हमको गलत नहीं करना चाहिए। पर वो माया का ऐसा सिर पे चक्कर आता है कि वो सब भुला। माया किसको बोलते? सब चीजों को, भगवान को जो भुला दे। माया किसको बोलते? जो दिल पर से कभी ना उतरे, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, मैं ऐसा करूंगा, मैं, ये दिल पर से जो उतरे ही ना, उसका नाम माया। ना तो भगवान रहना चाहिए, जब मालूम है कि भगवान हमारे साथ जाएगा। भगवान नहीं रहता ना। दूसरे इतने कामों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं,
उतनी प्रायोरिटी देते हैं, सब काम छोड़ के हम वो काम करते हैं, जबकि हमको मालूम है कि ये हमारा कोई सगे संबंधी कोई भी नहीं है। जितनों को भी युद्ध भूमि में देख रहे हो तो झूठे ही अपना अपना समझ रहे हो। अगर भगवान साथ हैं तो सब साथ में हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई वहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसके ऊपर सबकी बुद्धि पलट जाती है, सब उसका साथ देते हैं, चाहे वो निर्बल सा दिखने में क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, चाहे उसके कोई भी साथ में ना हो, तब भी भगवान उसके साथ हैं, दिख के भी और ना दिख के भी। अब अर्जुन के सारथी भगवान स्वयं है और उसकी पताका पे कौन बैठे हैं? हनुमान जी बैठे। अब उसको कैसे हराएगा? पर फिर भी दुष्ट बुद्धि फिर भी ऐसा समझता है, जिसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक भोग के लिए, क्षणिक ऐसे आराम के लिए वो उसके भी अपना बनाना चाहता है ना। यह महाभारत क्यों होगी अब कि जो दुर्योधन का खांडव वन जो दे दिया था, खांडव वन किसका नाम था? जो जंगल था, जो खंडर था, वो लेके भी वो राजी थे। और उसके बाद भी अर्जुन ने बहुत कहा कि हमको 5 गांव दे दो, हम खा कमा लेंगे, इसी में हमारे लिए बस है। पर बोले मैं उतना भी नहीं दूंगा। और खांडव वन को ही जब उसने बहुत आलीशान तरीके से बना लिया, अच्छे से कर लिया, तब उनको मन में ये जेलस के हमारे से अच्छे क्यों रह रहा है। अगर हमसे कोई आगे निकल जाए या हमारे बराबर दिखे तो हमको खुश होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। पर ये जीव का स्वभाव है, तब झगड़ा शुरू हो जाता। उससे पहले नहीं था, जब वो किसी लायक नहीं था तब उससे झगड़ा नहीं था, तब थोड़ी हेल्प कर भी देते हैं, सब कर देते हैं। पर जब वो समर्थ होने लग जाता है तब क्या हुआ? अब हमसे आगे ना निकल जाए कहीं। इसलिए ये जेलस से दुर्योधन ने महाभारत की रचना करी कि इसको कैसे गिराया जाए। अब उसका हिस्सा भी नहीं देंगे, उसका भी ले लेंगे। चलो वो कह रहा मेरा भी ले लो। जो समझदार है वो क्या कह रहा, चुप रहता है, कहना अच्छा ले ले, तुम्हारी मर्जी, अच्छा तुम्हारे जो समझ में आए वो कर लो, अच्छा ले लो। वो चुप है क्योंकि उसको भगवान पे और अपने प्रारब्ध के ऊपर विश्वास है। फिर तेरा भी मेरा क्यों करना? महाभारत कब होगी? जब उसका हिस्सा भी मेरा हो जाए। और चलो मेरा भी हो जाए कोई बात नहीं, अब उसको किस तरीके से तंग किया जाए। युद्ध है ना, तो अभी यहाँ पर हाथों में तलवार और वो सब नहीं आए हैं, अभी खाली वाह की, अभी खाली मन में युद्ध चल रहा है। अभी मन में अपने आप को हम उससे श्रेष्ठ समझ रहे हैं और ये लड़ने की पूर्व तैयारी है, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझें और दूसरे को कमज़ोर समझें। और मैंने पहले ही किया ना, कभी भी किसी ऐसे दुबले पतले आदमी को, कोई रिक्शा वाले को, किसी भिखारी को गरीब मत समझ लेना। वो भिखारी भी वो कोई कोई बैठाते हैं उनको मांगने के लिए, उनका कोई होता है। ऐसा सुनने में आता है कि भिखारी अकेला नहीं है, अगर उसको आप छेड़ोगे तो वो भी आपको बता देगा। और वो रिक्शा वाला भी जाने किससे जुड़ा हुआ है, तो जब उसका मालिक वहाँ पहुँचेगा तो वो पुलिस वाले से जुड़ा हुआ है, किससे अपने को नहीं मालूम ना। अपनी निगाह में वो पतला सा दुबला सा कमजोर दिखाई दे रहा है, पर उसको अपनी शक्ति दिखाने का एक, इसको नौकर है, इसको तो बोल लो जो मन में आए। तो हमारी ये कौन सी श्रेष्ठता है? वैसे भी उतने गरीब आदमी पर, उतने निसहाय आदमी पर, उतने कमजोर आदमी पर अगर उसका कोई नहीं भी है और तब हम उसको अपनी शक्ति का यूज करते हैं, तो ये तो मूर्खता है। शक्ति तो फिर करो तो अब करेगा ना दुर्योधन। जब उसे अपने बल का एक अहंकार हो जाएगा और वो समझ रहा है कि उनसे ज्यादा बल मुझ में, तब लड़ेगा। कब लड़ेगा? झूठा, ये भी झूठा अभिमान है। और पर जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसका कोई भी नहीं है, वहाँ के ऊपर शक्ति जमा के क्या करोगे? है? फिर वो एक समय में अगर समर्थ हो गया तो फिर महाभारत होगी। फिर क्या होगी? क्योंकि उसके मन में वो अंदर में बैठा हुआ है, द्वेष का कारण, द्वेष का कारण वो बैठा हुआ है। फिर क्रिया की प्रति अगर हमने क्षमा यही नहीं किया, इसलिए हमारा पहला ही सूत्र है कि क्रिया की प्रतिक्रिया मत होने दो। जो भी कुछ हुआ है उसको सच्चे दिल से माफ़ कर दो। अगर इस जन्म में आराम आराम से मरना है, जिए तो है ही और जीना है, तो क्या करना है? आराम से अगर जाना है तो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। नहीं तो आज नहीं तो कल महाभारत होगी। आज उसके हाथ में पावर नहीं है,
फिर एक दिन अगर उसके हाथ में पावर आ गई तो फिर महाभारत की तैयारी कर लेगा। ठीक है ना। आज वो कमजोर है इसलिए वो लड़ने की ना भी सोचे, पर एक काल पाके अगर ये तो परिवर्तनशील है, अगर ये परिवर्तन हो गया और उसको कुर्सी मिल गई तो कुर्सी पर बैठते से ही वो सोचेगा कि मुझको क्या करना है। तो इसलिए मस्त रहना है, मस्त जीवन जीना है तो मस्ती से जियो, अपना अपना देख लो बस। और अपना कोई दूसरा अगर लेना चाहता है तो लेके देख ले, क्योंकि अब जो बेहोश आदमी है वो एक तेरा भी मेरा करेगा, क्योंकि कर्म तो खुद को भुगतना पड़ेगा। कर्म में घर वाले साथ नहीं देंगे, जिसके लिए आप गलत करने जा रहे हो कोई घर वाला साथ नहीं देगा आपका, और सब छूट जाएंगे। वाल्मीकि देखो कैसे डाकू हुआ था, जिनके लिए आप झूठ सच करके पैसा इकट्ठा करोगे और वो सुख भोगेंगे, और आप उस सुख को भी नहीं भोग पाओगे, क्योंकि आपको तो सजा सुनाई जाएगी, आपने तेरा भी मेरा किया है, तो आपको वो भुगतना पड़ेगा। बोलो सद्गुरु भगवान।